नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप लोग। मैं प्रिया। स्वागत है आपका हॉरर स्टोरी बाय प्रिया में। तो दोस्तों, जैसा कि आप जानते हैं कि मेरा मानना है, अगर जीवन है तो जीवन के बाद भी एक दुनिया होती है, यानी मृत्यु के बाद भी एक जीवन होता है, और इसे वही समझ सकता है जिसने उसे फील किया हो। तो दोस्तों, चलिए शुरू करते हैं आज की रियल हॉरर स्टोरी। तो दोस्तों, ये कहानी वैसे तो हरदोई की है, लेकिन जिन्होंने ये कहानी मुझे बताई है, मैं उनका नाम नहीं बता सकती हूँ, क्योंकि वो नहीं चाहती कि उनका नाम सामने आए। क्योंकि दोस्तों, ये बहुत पुरानी बात नहीं है, ये आज से 3 साल पहले की ही बात है, वही जस्ट लॉकडाउन के बाद की बात है। तो दोस्तों, शुरू करते हैं। चलिए एक काल्पनिक नाम रख देते हैं उनका। एक काम करते हैं, उनका नाम रख देते हैं रितु जी, ठीक है। तो दोस्तों, क्योंकि अब नहीं कोई चाहता है कि उसका नाम सामने आए, तो अच्छा नहीं लगता, उनकी भी इच्छा का सम्मान करना चाहिए। तो दोस्तों, रितु जी जो है, उनके साथ क्या हुआ कि वो, उनके हस्बैंड और उनकी 2 बच्चियाँ, तो ये लोग दीपावली पे अपने ससुराल गए थे। जैसे मैं भी होता है कि वैसे तो मैं बाहर रहती हूँ हस्बैंड बच्चों के साथ, लेकिन अब मेरा ससुराल दूसरी जगह है, तो कोई भी फेस्टिवल होता है तो हम लोग ससुराल ही जाते हैं। तो दोस्तों, वो दीपावली में अपने ससुराल गई थी, वहाँ से कुछ ही दूर पर था। तो दोस्तों, हुआ क्या कि वो लोग, दीपावली कहा जाता है कि अमावस्या की रात होती है। तो हुआ क्या कि वो वहाँ पे गई अपने ससुराल, दीपावली वगैरह करी। तो रात में दोस्तों, उनकी छोटी वाली बेटी की ना तबीयत ख़राब हो गई। तो उनको लगा कि यार, यहाँ पे वो आउटर एरिया था, गाँव था, तो बोली कि रात में तबीयत ज़्यादा ख़राब हो गई, तो कैसे मैनेज करेंगे। तो उन्होंने कहा कि रात में ही वापस, उनके हस्बैंड ने, उन्होंने डिसाइड किया कि हम लोग रात में ही वापस निकल आते हैं। तो दोस्तों, लेकिन उनके जो सास ससुर थे और घर में जो भी परिवार में बड़े लोग थे, उन्होंने मना किया कि नहीं, आज अमावस्या की रात है, आज की रात जो है कहीं बाहर ऐसे मतलब नहीं जाते हैं। वो भी रात हो रही है, इस समय 12 से ज़्यादा हो रहा है। लेकिन अब वही होता है ना दोस्तों, हम लोग भी हैं कि आजकल का ज़माना ऐसा हो गया कि बड़ों की बात को लोग सोचते हैं कि अरे, ये लोग तो ऐसे ही ओल्ड फैशन ऐसे बात कर रहे हैं। कहीं कहीं मुझे भी ऐसे ही लगता है कि कभी कोई बड़ा कहता है तो कहते हैं अरे यार, ये लोग उसी ज़माने में जी रहे हैं। वही सेम रितु जी और उनके हस्बैंड के साथ हुआ। तो दोस्तों, ये लोग माने नहीं, लगभग 1:30 बजे रात को ये लोग अपनी बेटी को दवा ववा दे के ये लोग अपनी कार से गए थे, ये लोग वहाँ से निकल लिए। तो दोस्तों, रास्ते में जब ये लोग आ रहे थे, तो आधे रास्ते से ज़्यादा जब पहुँच गए, तो अचानक से दोस्तों उनकी गाड़ी बंद हो गई। गाड़ी मतलब बिल्कुल से रुक गई। अब इतनी रात, सन्नाटा, उसी में गाड़ी भी रुक गई। तो रितु जी के हस्बैंड ने बोला कि ऐसा करते हैं कि हम जो है आते हैं और हम निकलते हैं, हम यहाँ से, तुम गाड़ी में बैठी रहो, मैं बाहर निकल के देखता हूँ कि क्या खराबी हुई है गाड़ी में। अच्छा, रितु जी अपनी बच्चियों को लेकर गाड़ी में बैठी थी, और वो निकल के वो गाड़ी वाड़ी में देखे, कुछ उसमें कुछ भी गड़बड़ी नहीं लग रही थी जो है। तो उसके बाद में फिर आके वो गाड़ी में बैठ के कहे, यार समझ में नहीं आ रहा, इतनी रात है, कुछ कर भी नहीं सकते, किसी को बुला भी नहीं सकते हैं। तो फिर उनके हस्बैंड ने अपने भाई को फ़ोन किया, उनके बड़े भाई थे, उनको बताया कि ऐसी ऐसी बात होगी। तो पहले तो वो डांटने लगे कि इसीलिए तुमको मना कर रहे थे कि ऐसा मत करो, ये है वो है। तो उसके बाद में फिर अब बोले कि ठीक है, तुम रुको, मैं आता हूँ। वो भी बोले कि मैं आता हूँ, लेकिन तुम जितनी दूर निकल गए, मुझे वहाँ पहुँचने में कम से कम आधे घंटे 45 मिनट लगेगा। तो बोले कि तुम गाड़ी से बाहर, गाड़ी में ही बैठे रहो, बाहर मत निकलो, जंगल एरिया है पूरा, सन्नाटा। तो ये लोग गाड़ी वाड़ी लॉक करके बैठ गए अंदर। तो दोस्तों, तब में अचानक से इनकी कार को ऐसा लगा कि किसी ने आके बहुत तेज़ से धक्का मारा। तो सब लोग डर गए, उनको लगा कहीं कोई ऐसा तो नहीं, कोई जानवर वानवर आ गया हो। तो ये लोग बिल्कुल, बच्चियाँ भी एकदम से डर गई। तो उन्होंने बोला कि नहीं, एकदम शांत रहो। तो उसके बाद में फिर रितु जी एकदम खिड़की के पास बैठी हुई थी, और बच्चे और हस्बैंड सब मतलब कार में सब ऐसे ही बैठे लेटे इधर थे। दोस्तों, तब में रितु जी के कान के पास ऐसा लगा कि किसी ने आके बोला, मैं भी चलूँ। तो वो बिल्कुल से चौंक गई। उन्हें एक बार की कुछ समझ में नहीं आया, वो इधर उधर देखी, लेकिन इतना अंधेरा था दोस्तों कि कुछ मतलब बिल्कुल दिख ही नहीं रहा था। तो उस समय रितु जी और उनके हस्बैंड को लगा कि नहीं, सब लोग कह रहे थे क्या, हम लोग ने बहुत बड़ी गलती की जो हम लोग इतनी रात को यहाँ पे मतलब निकल आए, रात को नहीं निकलना था। तो दोस्तों, उसके बाद में वो लोग वैसे ही बैठे रहे।
और फिर तब में उनके फिर भाई आए, उनके हस्बैंड के भाई आए गाड़ी लेकर। फिर वो लोग, उन्होंने कहा कि ये गाड़ी यहीं छोड़ दो लॉक करके। फिर वो अपनी गाड़ी से बिठा के उन लोगों को फिर वापस घर ले आए, रितु जी के ससुराल वापस ले गए। फिर वहाँ पे 1-2 दिन रहे, उनकी बेटी की तबीयत थोड़ी सी नॉर्मल हो गई। फिर वो लोग वहाँ से वापस निकले। तो दोस्तों वहाँ क्या हुआ कि उनकी गाड़ी फिर बना के वो मैकेनिक को भेज दिया था मॉर्निंग में, वो बना के पहुँच गए। तो फिर वो लोग दिन ही दिन अपना वापस आ गए घर। तो दोस्तों फिर जब वहाँ से वो लौटे ना, तो रितु जी के हस्बैंड ने देखा कि रितु जी के नेचर में कुछ चेंजेस हो रहा है। मतलब जैसे वो थोड़ा सा गुस्साने ज़्यादा लगी थी, क्योंकि रितु जी बहुत ही सिंपल लेडीज़ है, मतलब वो बहुत ही सीधी सादी टाइप की। तो वो देख रहे थे कि वो बच्चियों को झिड़क दे रही थी बार बार पे, या मतलब काम नहीं करना चाह रही थी, या खाना पीना कुछ बनाना हो रहा था तो वो उस तरह से नहीं बना रही थी जैसे रितु जी बनाती थी। तो उनके हस्बैंड को लगा कि ये पता नहीं क्यों ऐसे बिहेव कर रही। तो उन्होंने पूछा कोई बात है, कोई परेशानी है, तुम क्यों परेशान हो? तो बोली कि नहीं मुझे तो कुछ नहीं हुआ है। तो ऐसा धीरे धीरे ऐसे ही चल रहा था। 2 दिन बीता, 4 दिन बीता, तो उसके बाद में एक दिन तो हद हो गई दोस्तों। हुआ क्या कि रितु जी की बेटी आई और उसने स्कूल का कुछ काम था, कुछ प्रोजेक्ट वगैरह का, तो बोला मम्मा ये मुझे मतलब करना है ये चीज़। तो वो बैठ के उसके साथ करवा रही थी, उसमें जो भी प्रोजेक्ट था तो उसमें कलर करना था। तो वो दोस्तों वो साइंस का प्रोजेक्ट था। तो साइंस में उसे कुछ ऐसा चीज़ बनाना था जहाँ पे वो कोई बॉडी पार्ट ऐसा था जिसमें रेड कलर भरना था। तो दोस्तों जब मतलब रितु जी ने वो रेड कलर देखा ना, तो वो मतलब बिल्कुल से आउट ऑफ कंट्रोल हो गई। उन्होंने अपनी लड़की को ऐसे पकड़ा और इतनी ज़ोर से उसको हिलाने लगी, इतनी ज़ोर से हिलाने लगी कि वो समझ ही नहीं पाई, और ऐसे करके इतनी तेज़ धक्का मारा कि उनकी बेटी बहुत दूर जाकर गिरी और उसके सर पे बहुत तेज़ चोट आ गई। और मतलब इतनी तेज़ चोट आ गई कि वो उसके सर से दोस्तों ब्लड निकलने लगा। और जब रितु जी ने वो ब्लड देखा ना, तो दोस्तों वो जाके अपने हाथों से ऐसे ऐसे उसे मतलब पीने की कोशिश की, मतलब हाथों से उठा के पी रही थी वो, मतलब चाट रही थी ऐसे। तो उनके मतलब दूसरी बेटी वो भी बहुत ज़्यादा डर गई। फिर तो उसके जब पापा आए, फिर उस पापा को फ़ोन किया, उनके पापा जल्दी से लौट के आए। उनकी नीचे बिल्डिंग, मतलब वो लोग उसमें रहते हैं जैसे फ्लोर वाइज बिल्डिंग है उसमें, फिर नीचे किसी को बुलाया, वो लोग सब आए। जब वो लोग आए तो रितु जी वहाँ से भाग के बाथरूम में चली गई। उन्होंने बाथरूम का दरवाज़ा अंदर से बंद कर लिया। फिर उनके नीचे फ्लोर वाले लोग आए, वो उनके पापा आए, सब बेटी को हॉस्पिटल ले गए, वो सब हो गया। फिर जब उनके हस्बैंड रात में हॉस्पिटल से लेके आए घर, तो फिर सारी बातें उनको पता चली। फिर उन्होंने जाके बाथरूम में बहुत देर कोशिश की, लेकिन रितु जी की ना कोई आवाज़ आई और ना उन्होंने दरवाज़ा खोला। तो किसी तरह इन लोगों ने दरवाजे को तोड़ा। तो जब दरवाज़ा तोड़ा तो रितु जी अंदर बेहोश पड़ी हुई थी। फिर उनको लाके ये लोग कमरे में लेटाए बैठाए। फिर दोस्तों ये हमेशा का हो गया, मतलब रितु जी कभी भी किसी पे भी अटैक कर देती थी। मतलब रेड चीज़ कोई देख ले तो वो पागल हो जाती थी। तो इन लोगों को लगा कि इनको मेंटली कोई प्रॉब्लम हो गई है। तो इन्होंने एक डॉक्टर से बात की जो साइकेट्रिस्ट होते हैं, तो इनके हस्बैंड उनको वहाँ पे लेके गए। तो वहाँ जब लेके गए दोस्तों, जब साइकेट्रिस्ट होते हैं ना, वो पूरा आपका माइंड पढ़ लेते हैं, ऐसा वो आपको हिप्नोटाइज करते हैं कि पूरा वो माइंड पढ़ लेते हैं। तो दोस्तों जब वो वहाँ रितु जी से बात कर रहे थे, तो रितु जी की आवाज़ में 2 आवाज़ें निकल रही थी। एक तो रितु जी की स्वयं की आवाज़ थी और एक किसी दूसरी लेडी की आवाज़ थी। तो वो डॉक्टर भी बिल्कुल से डर गए। तो उन्होंने कहा कि ये तो कोई और ही मैटर है। उनके रितु जी के हस्बैंड से बोला कि आपकी वाइफ की बॉडी में 2 लोग हैं। तो वैसे साइकोलॉजिकल देखा जाए तो ये एक बीमारी, वैसे डिसऑर्डर होता है जिसको कहा जाता है कि एक आदमी रहता है एक है, लेकिन वो सोचता है कि वो 2 लोगों की लाइफ जी रहा है। तो उनको ये लगा कि ये उसी बीमारी से ग्रसित है। लेकिन दोस्तों उनको ये नहीं पता था कि उस घने जंगल में उस रात में उनके साथ, रितु जी के साथ कोई और भी आई थी। वही थी जो रितु जी से ये सब कुछ करवा रही थी।
तो दोस्तों डॉक्टर ने कुछ मेडिसिन, नींद की गोली ये सब लिख के और उनको दे दिया कि रेस्ट करें ये वो, और इनके साथ थोड़ा अच्छे से पेश आइए। उनके हस्बैंड भी फिर निश्चिंत हो गए कि चलो ठीक है, बोला कि ये इनको स्ट्रेस हो गया होगा, थकान है, थोड़ा रेस्ट कराइए, खुश रखिए, सही हो जाएंगे। अच्छा दोस्तों, 1-2 दिन तो उनको नींद की गोली वगैरह दी गई थी, तो वो बहुत ज़्यादा सो रही थी, तो उतना नहीं हुआ। लेकिन तीसरे दिन से दोस्तों फिर वैसा ही शुरू हो गया। तो रितु जी के हस्बैंड बहुत परेशान हो गए, उनसे अकेले हैंडल नहीं हो पा रहा था। फिर उन्होंने अपने घर फ़ोन किया, रितु जी के घर फ़ोन किया, तो रितु जी की मदर और रितु जी की सास दोनों लोग यहाँ पे आ गए उनके पास, उनके घर पे। तो वहाँ जब रहने लगे तो दोस्तों फिर एक दिन इतनी हद कर दी रितु जी ने। उन्होंने क्या किया कि इनकी जो मदर थी रितु जी की, वो किसी चीज़ के लिए उनको बोल रही थी कि बेटा खाना खा ले, खाना खा ले। रितु जी नहीं खा रही थी, तो रितु जी बोल रही थी कि मुझे नॉन वेज खाना है, जबकि दोस्तों वो लोग प्योर वेजिटेरियन है, उनके यहाँ कभी अंडा तक भी नहीं आया था। वो अपनी मम्मी से कह रही थी कि मुझे नॉन वेज खाना, तो उनकी मम्मी वही बोल रही थी कि नहीं बेटा, तू तो कभी नॉन वेज नहीं खाती, तूने तो कभी अंडा भी नहीं खाया, तेरे घर में तेरे पति बच्चे कोई नहीं खाते, तुम लोग इतनी पूजा पाठ करते हो, अपना धर्म मत भ्रष्ट करो, मैं नॉनवेज नहीं खिला सकती। दोस्तों उन्होंने अपनी मदर को सीढ़ियों से नीचे ढकेल दिया। उनकी मदर को बहुत ज़्यादा चोट आ गई, उनका पैर फ्रैक्चर हो गया, सब कुछ हो गया। तब फिर उनके हस्बैंड को लगा कि अब अत हो गई है, अब इनको ले जाके एडमिट कर देते हैं। तो दोस्तों जब वहाँ पे एडमिट किया तो वही इतनी ज़्यादा अग्रेसिव हो जाती थी, इतना मतलब चिल्लाना चीखना, फिर इनको बांध के रखा गया हॉस्पिटल के बेड पे। लेकिन फिर वहीं पे कोई नर्स थी, उन्होंने इनको, काफ़ी एजड थी, तो उन्होंने फिर रितु जी के हस्बैंड से कहा कि ये अस्पताल से नहीं ठीक होंगी, इनके ऊपर किसी दूसरी आत्मा का साया है, क्योंकि ये जब चिल्लाती हैं तो इनके मुंह से 2 आवाज़ें निकलती हैं। तो दोस्तों फिर उनके हस्बैंड ने कहा कि अब मैं क्या करूं, तो उन्होंने ही किसी तांत्रिक का पता दिया। फिर उसके बाद में वो तांत्रिक को बुलाया गया, फिर उन्होंने ही पूजा पाठ करके रितु जी को उस चीज़ से मुक्ति दिलाई। और उसने बताया, उसने पूछा ना, वो तांत्रिक पूछते हैं तो कौन हो तुम, कहाँ से, तो उसने वही बताया कि मैं उसी जंगल में थी और ये आई थी और उन्हें बहुत ही अच्छा परफ्यूम लगाया था। दोस्तों इसीलिए कहते हैं कि रात में कोई खुशबूदार चीज़ नहीं लगा के परफ्यूम दियो। हम लोग बच्चे छोटे थे तो मम्मी लोग नहीं कहती थी रात है परफ्यूम नहीं लगाना है, तो वही चीज़ दोस्तों सबके ऊपर होती है कि रात में हम लोगों को कभी भी कोई सुगंधित चीज़ें अपनी बॉडी पे नहीं लगानी चाहिए या आसपास लेके नहीं जानी चाहिए, क्योंकि ये जो अदृश्य शक्तियाँ होती हैं ये सब खुशबू पे बहुत जल्दी मोहित होती है। तो उन्होंने वही बताया उसने कि मैं इनकी खुशबू जितनी अच्छी थी उसी से मैं बहुत ज़्यादा मतलब प्रभावित हो गया और मुझे इनके साथ ही रहना। लेकिन ये था कि तांत्रिक ने पूजा पाठ जो भी कुछ करके उस आत्मा को उनके शरीर से निकाला और जो भी कुछ किया डिटेल में तो इतना मुझे नहीं बताया रितु जी ने, क्योंकि वो बताते बताते ही इतना ज़्यादा इमोशनल हो गई थी। क्योंकि दोस्तों जिसके साथ जो होता है वो वही समझ सकता है, क्योंकि मैं इन चीज़ों से गुजर चुकी हूँ ना, तो जब कोई ये सब बातें बताता है तो मुझे फील होता है कि सच में वो इतना ख़राब समय होता है कि जब आपको लगता है कि आपका शरीर आपके बस में ही नहीं है, उसे कोई और कंट्रोल कर रहा है। तो दोस्तों उसके बाद उनको उस सब चीज़ों से मुक्ति मिली और आज वो अच्छी लाइफ जी रही है। लेकिन वो यही कहती है कि हम लोगों ने बहुत बड़ी गलती की थी उस रात अकेले निकल कर। और दोस्तों मैं आपको अपनी हर स्टोरी में यही बताती हूँ कि अगर कोई आपको ऐसी कोई चीज़ बताता है तो आपको भले उस पर विश्वास ना हो, लेकिन अपनी ज़िंदगी को खतरे में नहीं डालें। और अगर कोई आपको कुछ ऐसा समझाता है या रात का समय है आपको सफ़र करना ज़रूरी है तो मत करिए, जीवन से बढ़ के कोई सफ़र नहीं होता है। सुबह 4 बजे उठकर सफ़र करिए। तो दोस्तों कैसी लगी आपको आज की मेरी ये कहानी, आशा है अच्छी लगी होगी। और अगर आपके पास भी ऐसी कोई कहानी है तो आप मेरे मेल पर मुझे भेज सकते हैं, मैं उस पर वर्क करके वो आगे शेयर करूँगी। कमेंट में या व्हाट्सएप पे मत भेजिएगा क्योंकि उसमें मैं सही से नहीं समझ पाती हूँ। तो आशा करती हूँ कि बहुत जल्द मिलेंगे एक और न्यू रियल हॉरर स्टोरी के साथ। थैंक यू सो मच।